पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक कि जहाज उस पानी को अंदर आने की अनुमति ना दे। इसी प्रकार हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आ सकते जब तक कि हम उसको आने की अनुमति ना दे। जीवन में दो ही चीज़ आवश्यक है, एक अच्छा दिल और एक अच्छा स्वभाव। अच्छे दिल से नए रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। तो वेलकम बैक टू माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 करना। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। तो हमको किसकी बुक में बनाना है? इन द बुक ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। देखिए, मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, जनरल एंट्री के जो फॉर्मेट है वो मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप जब जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल आप स्केल पेंसिल से प्रॉपर फॉर्मेट खींच के डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट प्रॉपर खींच के आप बनाएंगे और लास्ट में आप जितना भी जनरल एंट्री का टोटल होगा उसको टोटल करेंगे, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 जो है ट्रांजेक्शन 1, इसमें दिया हुआ है 1000 रुपीज ड्यू फ्रॉम रोहित एंड आर नाउ बैड डेब्ट। यार 1000 रुपये रोहित से हमको लेना था, बहुत इंतजार किए कि अब देगा तब देगा, लेकिन रोहित बेवफा निकला और रोहित 1000 रुपये नहीं दिया। तो अब क्या करेंगे यार, उसको हमको बैड डेब्ट लिखना पड़ेगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो यहाँ पर पहला होगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 1000 रुपये। 1000 रुपये के लिए ऐसा कर दिया, बताओ भला, 1000 रुपये नहीं दिया, बैड डेब्ट, डूब गया वो पैसा। नरेशन होगा बीइंग बैड डेब्ट रुपीज़ 1000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड है गुड्स वर्थ रुपीज़ 2000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर होता है मालिक, यहाँ पर मालिक कौन है? हरप्रीत ब्रदर्स। तो यार वो जो गुड्स है वो अपने घर ले जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब गुड्स ले जाता है तो हम उसको टू परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 2000 रुपीज़ का सामान वो अपने घर ले गया। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है चार्जेस डेप्रीशिएशन 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 30,000 रुपीज़। तो यार यहाँ पर डेप्रीशिएशन लग रहा है मशीन पर। तो देखिए मशीन कितने का है? 30,000 रुपये का है, जिसमें 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है और 2 महीने का। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई 12, 2 महीना। और यहाँ पर 12 इसलिए लिए क्योंकि साल भर में 12 महीना होता है। ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, और यहाँ पर क्या होगा? ये 2 1 जा, 2 6 जा, 6 1 जा, और ये 50 जा, और यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 500 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और यहाँ पर जो अमाउंट है यहाँ पर 500 रुपीज़ आएगा। बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन, ये हमारा नरेशन होगा। उसके बाद चौथा है प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,50,000। तो पहले तो नरेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कितना रुपए है? तो 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6 डिवाइडेड बाई 100। और यहाँ पर मंथ दिया है 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 9 महीने का है तो 9 डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 1 जा, 6 2 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा, और ये 2 7 जा 14 5, और ये 0, ये हो गया 750। अब इंटू करेंगे तो 9 0 जा 0, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 9 7 जा 63, और 63 और 4 हो जाएगा 67। तो 6,750 रुपये इसका इंटरेस्ट हो रहा है। 6750 6750। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज इन ऑन कैपिटल। उसके बाद लास्ट है राहुल बिकेम इनसॉल्वेंट। राहुल यार दिवालिया घोषित हो गया। ठीक है, इनसॉल्वेंट, उसके पास पैसे ही नहीं है। who owned in rupees 200 a final dividend 60 पैसा in rupees is received from the state। इसका मतलब उससे 2000 रुपये लेने थे,
2,000 रुपये लेने थे, किससे? राहुल से। अब ये हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब हिंदी में होता है दिवालिया, इसके पास पैसे ही नहीं है। तो यार हम बोलेंगे यार तेरे पास जितना है उतना ही तू दे दे। तो यहाँ पर ये कितना दे रहा है? तो 60 पैसा दे रहा है, मतलब 1 रुपये के पीछे 60 पैसा। इसका मतलब ये है साफ साफ कि वो 60% पैसा रिटर्न कर रहा है। तो 2,000 का 60%, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा 1,200 रुपये। लेना था 2,000, दे रहा है 1,200, नुकसान कितने का? 800 रुपये का। और 800 रुपये क्या होगा? बैड डेप्ट। तो हम नरेशन जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, डूब गया ये पैसा, और टू राहुल। अब देखिए राहुल से लेना था 2,000 रुपये, कैश रिसीव हो रहा है 1,200, कितना डूब गया? 800 रुपये डूब गया। वो 800 रुपये कहाँ जाएगा? बैड डेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राहुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। और अभी तक के आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उसमें आप सारे वीडियो हैं तो उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का पहला जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मशीन को इंस्टॉल करने के लिए 500 रुपये खर्च किया गया है। तो यार हम बहुत सारे वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में हम ये देख चुके हैं कि मशीन का जो इंस्टॉलेशन होता है वो मशीन की कीमत में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगा वो बनेगा कैश मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला जो होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपये और 500 रुपये। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को बताओ कि अगर 1 जनवरी को मशीन खरीदा गया है और इस मशीन को, ये सेकेंड हैंड मशीन है, सेकेंड हैंड मशीन 1 जनवरी को परचेस किया गया है और इसमें 500 रुपये का रिपेयर खर्चा आया है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? और वही ये जो सेकेंड हैंड मशीन है इसमें 6 महीने बाद ये रिपेयर में फिर खर्चा किया गया है 500 रुपये, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो बात समझ गए। सेकेंड हैंड मशीन खरीदे हैं 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को जैसी खरीदे रिपेयर किए 500 रुपये का। यार सेकेंड हैंड खरीदे हैं तो थोड़ा मरम्मत करवाते हैं ताकि ठीक ठाक बढ़िया अच्छे से चले, तो उसी समय 500 रुपये का रिपेयर कराए हैं, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? और मशीन जब खरीद लिए सेकेंड हैंड, ये बना लिया, उसके 6 महीने बाद फिर से खराब हो गया तो फिर से रिपेयर कराए 500 का, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ठीक है, कमेंट में आप मेरे को बताइए, और जो मेरे को पहले कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा कि वही मेरा बेस्ट स्टूडेंट है जो मेरी सारी वीडियो अच्छे से देखा है। तो यहाँ पर अब सेकेंड आते हैं, जो गुड्स है वो डोनेट किया गया है 2,000 रुपये का, तो डोनेशन के लिए डोनेशन अकाउंट डेबिट भी लिखा जा सकता है, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट 2,000 रुपीज़ बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी। उसके बाद थर्ड है 70,000 रुपीज़ का कैपिटल है जिस पर कि 7% इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर तीसरा जो जनरल एंट्री होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितना है, 70,000 रुपये है, 70,000 का 7% इंटरेस्ट निकालेंगे, ये 2 0 कैंसल, ये आ जाएगा 4,900 रुपीज़। ये 4,900 डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक, उसके बाद चौथा है 1,200 रुपये जो कि बेड डेप्ट हो गया था, 1,200 रुपये जो बेड डेप्ट हो गया था पिछले वर्ष, प्रीवियस ईयर में हम उसको बेड डेप्ट मान लिए थे 1,200 रुपये, इस साल वो पैसा आकर हमको 1,200 रुपये दे दे रहा है। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ये है चौथा। तो हमारे पास कैश आया तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर लिखेंगे टू बेड डेप्ट रिकवर। हमको रिकवर हो गया, वो कितना रुपए, 1,200 रुपये रिकवर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसका नरेशन होगा बीइंग बेड डेप्ट रिकवर। उसके बाद है फिफ्थ है गुड्स जो है वो आग में लॉस बाई फायर हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू
परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और अमाउंट होगा यहाँ पर 2000 रुपीज़ का, 2000 रुपीज़ का। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, आग से जल गया हमारा जो गुड्स था, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। उसके बाद देखिए रेंट बचा हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट बचा है, तो इसका जो जनरल एंट्री होगा वो होगा रेंट अकाउंट डेबिट। अगर पैसा देते तो क्या लिखा था, टू कैश लिखा था, और चेक में देते तो टू बैंक लिखा था, लेकिन ये कहाँ चले जाएगा, रेंट नहीं दिया गया है तो ये ना आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में चले जाता है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि बकाया है, दिया नहीं गया है, देना है ये, और ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये लाइबिलिटीज हो जाता है। तो यहाँ पर 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। तो बीइंग 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट पर ब्याज मिले, ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पर 7th जो एंट्री है वो होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट यहाँ पर रहेगा 900 और 900, बीइंग इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। उसके बाद लास्ट जो है 8वां देखना, यहाँ पर दिया हुआ है सुधीर से लेना था 3000 रुपये, जो कि हम मतलब उधारी उसको चुकाना था, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, और वो कितना लौटा रहा है, तो मात्र 45 पैसा पर ₹45 लौटा रहा है। तो देखना यहाँ पर 3000 रुपये उससे लेना है, लेकिन वो कितना लौटा रहा है, तो 1 रुपये पर 45 पैसा, मतलब कि वो 45% लौटा रहा है। तो देखिए कितना होगा, ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और ये 13, मतलब कि 3000 रुपये में ये पटा रहा है 1350 रुपये ही मात्र पटा रहा है। मतलब कि कितना हमारा बैड डेप्ट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो गया, 400 602 1650 रुपये बैड डेप्ट हो गया। तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैड डेप्ट हो रहा है कितना 1650, तो यहाँ पर लिखेंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, और टू इसका नाम जो है सुधीर, तो टू सुधीर अकाउंट, सुधीर से लेना था 3000 रुपीज़। ये पे कितना कर रहा है, तो 45 पैसा कर रहा है, 1 रुपये में 45 पैसा, जिसका अमाउंट आ रहा है 1350। तो बैड डेप्ट कितना हुआ 1650 ये होगा, और इसका नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सुधीर। उसके बाद देखिए लास्ट जो है 9th ट्रांजेक्शन है, कमीशन रिसीव इन एडवांस। कमीशन हमको पहले से रिसीव हो गया है, ठीक है, तो ये एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट, एडवांस कमीशन अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है 7000 रुपये इसका अमाउंट है। तो 7000 डेबिट हो जाएगा और ये 7000 क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। तो देखिए आज ये हमारा लास्ट वीडियो था जनरल एंट्री का, जिसमें हमने जनरल एंट्री के पूरे 1 से लेकर 42 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके जितने स्कूल में बच्चे हैं, मतलब आपके जो कलीग्स हैं, उनको सारे को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को देखकर हेल्प हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो देखिए मैं आप पर ये छोड़ता हूँ कि अब आप मेरे को बताएंगे कि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें। तो जो मेरे को कमेंट में आप बताइएगा, जो ज़्यादा कमेंट में आएगा कि भाई ये चैप्टर करना है, तो उसी चैप्टर को हम सबसे पहले चालू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए आप अमित वर्मा चैनल में। बहुत बहुत थैंक यू।